अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑर्डर 6 सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कि प्लीडिंग का है। उसमें ऑर्डर 6 का रूल 16 एंड रूल 17 स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स एंड अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, इसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर है। जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है उसके वाइवा में एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स एंड अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि प्लीडिंग्स जो है उससे मुराद के प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट, प्लीडिंग से मुराद प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो ऑर्डर 6 रूल 16 जो है वो स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग को डील करता है। इसमें जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी प्लीडिंग्स जो है वो अननेसेसरी या स्कैंडलियस है, जो प्लीडिंग है वो इस तरह हैं कि उनका होना ज़रूरी नहीं है सूट में, या फिर वो जो है वो इस लायक नहीं है कि वो सूट में होनी चाहिए। कोर्ट को लगता है कि ये जो प्लीडिंग्स हैं इसकी वजह से जो ट्रायल्स है, जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, जो सिविल सूट है, ये डिले होगा, ये जो है ये अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच सकेगा। इसको हल करने में, इसको जो है रियल कंट्रोवर्सी तक पहुंचने में जो है कोर्ट को मुश्किलात आएंगी, या फिर जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए मुश्किलात हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऑर्डर 6 रूल 16 जो है वो कोर्ट को सोमोटो इख्तियार देता है, कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट अज खुद नोटिस लेकर पार्टी को डायरेक्शन देगी कि आप जो प्लीडिंग है वो अमेंड करो या उसको स्ट्राइक आउट, प्लीडिंग्स को निकाल दो, इस चीज़ को प्लीडिंग्स में से रिमूव कर दो या इसकी अमेंडमेंट करो। कोर्ट डिफेंडेंट को भी कह सकती है, प्लेंटिफ को भी कह सकती है कि आप अपनी प्लेंट से ये चीज़ जो है ये हटा दो या फिर इस चीज़ को ऐसे अमेंड कर दो, इस तरह से। अच्छा, ऑर्डर 6 रूल 16 जो है वो कोर्ट को तो सोमोटो इख्तियार देता है, कोर्ट को तो अज खुद नोटिस लेने का पावर देता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो अपोनेंट पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उसको ये पावर है कि वो अंडर ऑर्डर 6 रूल 16 रीड विद सेक्शन 151 के तहत अप्लीकेशन फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट में कि जो मेरा अपोनेंट है, जो अपोजिट पार्टी है, उसकी प्लीडिंग्स में ये चीज़ अमेंड करवा दी जाए। अदरवाइज़ जो सूट है, वो जो ट्रायल है वो प्रोसीड नहीं हो सकेगा, एम्ब्रेस हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो है कोर्ट एप्लीकेशन जो है वो अपोजिट पार्टी की अलो करेगी और जो उसकी अपोनेंट पार्टी है उसको डायरेक्शन देगी कि आप प्लीडिंग्स जो हैं अपनी उसको आप स्ट्राइक आउट करो या अमेंड करो। तो ये है ऑर्डर 16 रूल ऑर्डर 6 रूल 16। अब आते हैं कि ऑर्डर 6 रूल 17 क्या है। ऑर्डर 6 रूल 17 जो है वो एक्चुअली है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। इसको वॉलेंट्री अमेंडमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पार्टी है, चाहे प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, पार्टी खुद अपनी प्लीडिंग्स जो है उसको अमेंड करवाना चाहती है। अगर पार्टी को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है मेरी प्लेंट में, या फिर अगर डिफेंडेंट को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है मेरी रिटन स्टेटमेंट में, तो इन दैट केस ऐसी सूरत हाल में पार्टी जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगी अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 रीड विथ सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी के तहत कि जो प्लीडिंग्स हैं वो हमें अमेंड करनी है और जो है इसको अलो किया जाए। कोर्ट जो है वो अलो करेगी उस एप्लीकेशन को और पार्टी जो है वो अपनी जो प्लीडिंग है उसको अमेंड कर सकती है। तो ऑर्डर 6 रूल 17 जो क्या है वो पार्टी को हक देता है वॉलेंटरली पार्टी अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सकती है। अगर पार्टी को लगता है कि मुझे अमेंडमेंट करनी है, मुझे जो ये चीज़ है ये अमेंड करनी है, इस चीज़ की वजह से जो मेरा राइट है या फिर जो मेरी प्लीडिंग्स हैं वो कोर्ट में सही तरीके से जो है अप्रूव्ड नहीं हो रही, या फिर जो सूट है उसमें आगे चल के प्रॉब्लम पेश आएगा, तो इन दैट कंडीशन पार्टी जो है वो उसको करवा सकती है। अच्छा, ऑर्डर 6 रूल 17 जो है वो जब कोर्ट अलो करेगी तो कोर्ट देखेगी कि जो पार्टी है जो अमेंडमेंट करके ला रही है या जो अमेंडमेंट करने के लिए परमिशन ले रही है वो गुड फेथ में है या फिर मालाफाइड है। अगर मालाफाइड है तो इन दैट कंडीशन कोर्ट अलो नहीं करेगी पार्टी को कि आप
जो है अमेंडमेंट करें अपनी प्लीडिंग्स में। लेकिन अगर जो है वो हैं गुड फेथ में, तो इन दैट कंडीशन पार्टी को अलो होगा, कोर्ट अलो करेगी, कोर्ट परमिट करेगी पार्टी को कि आप अपनी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करके आइए। तो अब डिफरेंस क्या हुआ? ऑर्डर 6 रूल 16 जो था उसमें कोर्ट इट्स ऑन एक्शन, खुद बाइख्तियार ऑन एक्शन, या फिर जो पार्टी है वो अपनी अपोजिट पार्टी की प्लीडिंग्स जो है वो अमेंड करवा सकती है या स्ट्राइक आउट करवा सकती है। क्यों? जब लगे कि ये प्लीडिंग्स जो है ये आगे चल के सूट में प्रॉब्लम पैदा करेगी, सूट हल नहीं हो सकेगा, या फिर सूट जो है वो डिले हो जाएगा, सूट लेट हो जाएगा, अननेसेसरी प्लीडिंग्स है, स्कैंडलियस है। तो ऐसी सूरत हाल में जो ऑर्डर 6 रूल 17 है वो क्या है? वो सिर्फ पार्टी को पार्टी को खुद को ये पावर देता है, ये इख्तियार देता है, ये राइट देता है कि वो अपनी प्लीडिंग समझती है कि मुझे अमेंड करनी है, तो वो डायरेक्शन कोर्ट से ले सकती है, कोर्ट से इजाज़त ले सकती है ऑर्डर 6 रूल 17 के एप्लीकेशन के तहत। तो ये इस दोनों के बीच में डिफरेंस था। अच्छा, आगे चल के ऑर्डर 6 रूल 18 आता है, जो कि बताता है ऑर्डर 6 रूल 18 कि अगर कोर्ट जो है अमेंडमेंट की एप्लीकेशन अलो करती है, कोर्ट जो है वो परमिशन देती है कि आप अमेंडमेंट करके आइए, और वो अमेंडमेंट जो है विथिन 14 डेज़ या फिर कोई भी टाइम जो कोर्ट ने दिया है उसके अंदर अगर करके पार्टी जो है कोर्ट में नहीं आती, तो पार्टी जो है उसको फिर इजाज़त नहीं होगी कि वो अमेंडमेंट जो है प्लीडिंग्स में करके कोर्ट में जमा करवा सके, जब तक कोर्ट उसको फर्दर टाइम ना दे या फिर कोर्ट जो खुद उसको अलो ना करे। तो विद इन टाइम करनी होती है ये ऑर्डर 6 रूल 18 कहता है। और अगर टाइम कोई फिक्स नहीं है, कोर्ट ने टाइम नहीं बताया, तो विद इन 14 डेज़ उस एप्लीकेशन की परमिशन के बाद विद इन 14 डेज़ अमेंडमेंट करके कोर्ट में सबमिट करवानी है। अदरवाइज़ कोर्ट जो है वो आपको मज़ीद टाइम नहीं देगी और आपकी जो अमेंडमेंट हुई हुई प्लीडिंग्स है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये था आज का लेक्चर के डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स एंड अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, ऑर्डर 6 रूल 16 एंड ऑर्डर 6 रूल 17। तो यकीनन पसंद आया होगा आपको। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।